बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसे बरतानिया ने जो है नाम दिया था इंडियन म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी या फिर ग्रेट रिवॉल्ट। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इंडियन म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी या ग्रेट रिवॉल्ट। अब आते हैं कि व्हाट वाज दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड था, क्यों हुआ, वाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड। बैकग्राउंड में आएंगे कि क्या था कि ये स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ। EIC आपने जान लेना है कि ये शॉर्ट टर्म है, मैं यूज़ कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले बैकग्राउंड में आते हैं कि EIC एक्सटेंडेड इट्स पावर एंड कंट्रोल। अब EIC ने जो है अपना पावर और कंट्रोल जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। 16वीं सदी में ये आए थे, गिफ्टें दी महाराजाओं को, राजाओं को, बादशाहों को, उनको राज़ी किया और अपना जो है काम बढ़ाते गए। काम के बाद इन्होंने कंट्रोल हाथ में लिया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए। और कुछ ऐसे राजा के साथ या बादशाहों के साथ उनके एग्रीमेंट्स हुए कि उन्होंने टैक्सेशन भी लगाना स्टार्ट किया। पार्शल टैक्सेशन था, कुछ ही स्टेट्स में था। अब ह्यूमिलिएशन ऑफ दी लोकल्स बाय ब्रिटिश। अब बरतानिया वाले इतने रेसिस्ट थे कि लोकल इंडियंस को कुछ समझते ही नहीं थे, बहुत नीचा देखते थे उनको। उसके बाद लॉर्ड डेलहाउसी की जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि कोई भी बादशाह जो है अपना जो है वारिस नहीं चुन सकता, ना कोई उसका होगा। अगर वो मर जाएगा जिस दिन, तो उसका जो भी कंट्रोल है वो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो संभालेगी। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे कॉजेज़ ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके जो है मेन रीजंस पे, की फैक्टर्स पे आएंगे कि ये जो है क्यों हुआ, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पे आ जाते हैं जो कॉजेज़ थे। अनफेयर इंटरफेरेंस। अब इनकी जो है ना नाजायज़ मुदाखलत बहुत ज़्यादा थी इंडियंस के मामलात में, मजहबी हों, समाजी हों, जो भी हो। डिवाइड एंड रूल, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा लेते और अपना कंट्रोल बढ़ा देते थे। डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स जो मैंने आपको बताया, लॉर्ड डेलहाउसी की जो पॉलिसी थी कि कोई भी बादशाह जो है अपना वारिस नहीं चुन सकता और जब वो मरेगा तो सब कंट्रोल EIC करेगी। एक्सपेंशनिज्म उनमें बहुत ज़्यादा था, अपने जो टेरिटोरियल कंट्रोल है उसको वो एक्सपांड करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। पर्शियन रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश। पर्शियन फारसी लैंग्वेज को जो है अंग्रेज़ी के साथ तब्दील कर दिया गया। लॉज वर रिप्लेस्ड। अब उनके जो इंडियंस थे उसमें जो हिंदू थे वो धर्मस्त्र कानून पे चलते थे और शरिया पे मुस्लिम चलते थे, उनको जो है हटा दिया और अपनी लॉज जो है वो लेकर आ गए। इस हद तक कि सिविल सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज और जो भी सर्विसेज एंड जॉब्स थी वहाँ पे भी इंडियंस को अपना शेयर नहीं दिया जाता था। दूसरा इकोनॉमिक पे आते हैं कि एक्सप्लॉइटेड सोर्सेज एंड इंडियाज़ वेल्थ। अब इंडिया में जो दौलत थी, जो उसके ज़राए थे, उनको जो है वो एक्सप्लॉइट करते और सारी दौलत जो है क्राउन तक भेज देते ब्रिटिश। रेसिज्म बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रेसिज्म बेस्ड मकसद नस्ल परस्त बहुत ज़्यादा थे अंग्रेज़, अपनी रेस को ऊंचा मानते थे, दूसरे को नीचा, और बहुत ही मीगर अमाउंट जो है ना उनको दी जाती थी। इंडियंस को बहुत कम पैसे दिए जाते थे काम के लिए। वेस्टर्नाइजेशन। अब वेस्टर्न कल्चर ये लेकर आए थे, वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे, ये चीज़ कर रहे थे। मिशनरीज़, क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो आए और लोगों का जो है ना मज़हब जो है वो बदलना शुरू कर दिया उन्होंने। इंग्लिश कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे वो। अब आते हैं मिलिटेरियल जो कॉजेज़ थे, मिलिट्री वाले। इंडियंस इन मिलिट्री, उनके साथ जो है बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था, बहुत ही बुरा। मैं किसी जानवर का नाम लूँ तो गलत ना होगा। वेरी लो पेड, बहुत कम तनख्वाहें उनको दी जाती थी। ग्रीस्ड राइफल कार्ट्रिजेस। अब कुछ ऐसे कारतूस थे जिसे मुंह से लगा के आगे का हिस्सा जो है वो काटना पड़ता था, वो सूअर के मांस के बने होते थे और उसकी चर्बी के। ग्रीस्ड राइफल कार्ट्रिजेस आपने याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके इस्तेमाल में भी जो है क्लैश पैदा हुआ। अब सबसे पहले वॉर स्टार्ट हुआ मीरठ में, मेरे ख्याल से बरकपुर का कोई इलाका था, मीरठ गैरिसन था, कैंट थी कोई। 29 मार्च 1857 में, आपने मूवी देखी होगी मंगल पांडे, उन्होंने ये शुरू किया था। ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, ही वॉज बेसिकली अ हिंदू। तो उन्होंने शुरू किया। 85 लोग कुछ मरे और उन्हें मंगल पांडे को एग्जीक्यूट किया गया। आप
देखें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बेजार थे इनसे। अब आते हैं सोशल पे। नो एजुकेशन सपोर्ट, मुसलमान हिंदू दोनों को जो है कोई भी तालीमी सपोर्ट नहीं दी जा रही थी। नो रेस्पेक्ट, ना उनको इज़्ज़त दी जा रही थी, ना कोई नो रिगार्ड, ना कोई लिहाज रखा जा रहा था। सेकंड क्लास सोसाइटी जो है ना उनको समझा जा रहा था, बस सेकंड क्लास वाला बिहेवियर रखा जा रहा था उनके साथ। अब आएंगे हम इसके इफ़ेक्ट्स पे कि असरात क्या हुए। 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसे इंग्लिश मैन जो है म्यूटनी कहते हैं, वो होने के बाद EIC को ख़त्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके क्वीन ने अपना जो है रूल ओवर कर दिया। ब्रिटिश डायरेक्ट रूल इम्पोज हो गया बरतानिया का। उसके बाद 1861 की काउंसिल एक बनी, इंडियंस के हवाले से एक पॉलिसी बनी पॉलिसी ऑफ कंसल्टेशन के। अब इंडियंस की जो है थोड़ा सा मशवरा जो है उनसे लिया जाएगा। ये पहली बार हुआ था। ये 1857 के बाद क्या असरात पड़े वो बता रहा हूँ, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस जो है, क्वीन ने कहा कि किसी भी इंडियन के मजहबी, समाजी या फिर किसी भी रस्मी मामले में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब जो डेलहाउसीज की पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दैट एंडेड, उसका खात्मा हो गया। अब इंडियंस जो प्रिंस थे, जो शहजादे थे, बादशाह थे, राजा थे, उनको ये अलाउ था, इजाज़त मिल गई थी कि वो अपने जो है वारिस जो है चुन सकते थे। जब तक वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ वफादार रहेंगे, वो आज़ादी से ये फ़ैसले ले सकते थे। लास्ट इफेक्ट पे आते हैं कि मुस्लिम्स वर लेफ्ट बैकवर्डेड और लेफ्ट बिहाइंड। मुसलमानों को छोड़ दिया गया, उनके तालीमी फ़ंड्स को जो है रोक दिया गया। अब इतनी नफ़रत बढ़ चुकी थी कि मुस्लिम्स वर नॉट रेडी टू सेंड देयर चिल्ड्रंस इनटू ब्रिटिश स्कूल्स, सो दे रिमेंड अनएजुकेटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिमेंड अनएजुकेटेड। वो जो है ना तालीम याफ्ता ना रह सके, क्योंकि बरतानिया के स्कूल्स में वो भेज नहीं सकते थे, और उनके जो तालीम खाने थे, स्कूल्स थे या फिर मदारिस थे, उनको कोई फ़ंड ही नहीं कर रहा था। लास्ट में हम आएंगे फेलियर के काजेज़ के। ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये क्यों नाकाम हुई। सबसे पहले जो चीज़ है कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड एक एफर्ट था। दूसरा, डिवाइडेड स्टेट्स थी। अब रियासतें जो है वो एक दूसरे से अलहदा थी। डिसऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था, हर रियासत अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करके बस अटैक कर रही थी। ये इनका स्ट्रेटेजिक फेलियर था। अब देखें, उस वक्त में अगर मैं ये कहूँ कि बरतानिया एक अपोनेंट था हमारे सामने, अब इंडियंस के पास तो नेवी भी नहीं थी, आर्टलरी थी, लेकिन उस लेवल पे आर्टलरी भी नहीं थी मेरे ख्याल से। लेटेस्ट एडवांसमेंट नहीं थी कोई डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में, ना ही कोई एक्सटर्नल जो है ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस उन्होंने डेवलप किए। जैसे वो अगर फ्रांस से उस टाइम उनके रिलेशंस स्ट्रांग होते तो आई थिंक बरतानिया के भी बहुत से दुश्मन थे, वो आ सकते थे बीच में और बड़ा एक ज़बरदस्त उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सकता था। लेकिन ये उन राजाओं का जो है स्ट्रेटेजिक फेलियर भी रहा। लास्ट में आते हैं नो कलेक्टिव एफर्ट। अब जब नो कलेक्टिव एफर्ट होता है, दैट सिंपली मीन्स द कम्युनिटी लिविंग विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे वर नॉट यूनाइटेड। तो हम ये कहेंगे कि वो जो है डिसयूनाइटेड थे, मुत्तहद नहीं थे। इसी वजह से यही कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो है वो नाकाम हुआ, फेल हुआ। इसके साथ मेरा ये जो टॉपिक है वो एंड होता है। तो मेरे नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शफकत जोखियो नाम है चैनल का, मैंने चेंज कर लिया है रिसेंटली, तो आप कंफ्यूज ना रहें। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक दे दिया करें, और अगर आपके पास कुछ ऐसा कोई भी एनालिसिस वगैरह रिगार्डिंग दिस टॉपिक आपके पास है तो वो आप कमेंट्स में मुझे आप सेंड कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको ज़रूर पढ़ूँगा। सो गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।